जब से मम्मी जी आई हैं अपना ही घर बेगाना लगने लगा। मानसी की शादी के लगभग 6 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उसके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। दोस्तों रिश्तेदार ने पूछ पूछ कर अब आश छोड़ दी थी कि ये कुछ बताएंगे। सब अपने मन से अटकलें लगाते रहते थे, आखिर किसकी कमी से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। मानसी, जब तक मेरी हड्डियों में जान है तब तक बच्चा पैदा कर ले। तेरी नानी की तरह कहीं गठिया पकड़ लिया तो तेरे बच्चे को गोद में कैसे उठाऊंगी। मानसी अपनी माँ की बात पर बुरी तरह गुस्सा गई। मम्मी आप मत खिलाना उन्हें, मैं आया लगवा लूँगी और फिर पापा है ना, वो कर लेंगे सब कुछ। सबकी बातों को मानसी टालती जाती थी, लेकिन उसके अंदर तो गहरा दर्द था जो उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वो बच्चे के लिए कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी। एक बार तो फ्लॉप्स प्रेगनेंसी का भी भ्रम झेल चुकी थी और एक बार मिसकैरेज भी हो चुका है। आज सुबह मानसी के पति विक्रम उठे तो देखा वो अब तक सो रही है। जब जगाने की कोशिश की तो उसने उठने से मना कर दिया। मेरा सर घूम रहा है, लगता है स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द उभर रहा है। दिन भर लैपटॉप के आगे बैठकर तो यही होगा ना। अच्छा सुनो ना, मेरा सिक लीव मेल कर दो प्लीज। विक्रम ने अस्पताल चलने को कहा, लेकिन मानसी ने कह दिया कि आराम करके ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन भर उबकाई सा मन होते रहा। उसके दिमाग में घंटी बजी, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। टेस्ट करने पर पता चला अंदाज़ा सही था। मानसी खुश भी थी और थोड़ी नर्वस भी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव है तो मेरे अंदर पड़े बीज को इस दुनिया की सुंदरता भी देखने का सौभाग्य देना प्रभु। डॉक्टर ने एहतियात के तौर पर पूरा बेड रेस्ट बोला, साथ ही बहुत सी प्रिकॉशन के साथ दवाइयाँ दे दी। मम्मी ने आते ही सब घर गृहस्थी संभाल लिया। पापा जी बाजार से ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ और फल खरीद के लाते। विक्रम ऑफिस चला जाता तो मानसी को डॉक्टर के पास ड्राइव करके ले जाते थे। मम्मी जी अपनी देख रेख में खाना बनवाती और टाइम से पौष्टिक भोजन परोसती। हालांकि मानसी घर पर बैठे अपना ऑफिस का काम कर रही थी, लेकिन सासू माँ इस बात पर पूरा ख्याल रखती थी कि वो बीच में छोटा सा ब्रेक ले। मानसी शादी के बाद सास के साथ ज़्यादा नहीं रही थी, इसलिए उनका घर में इस तरह कमांड में ले लेना उसे अच्छा नहीं लगा। उनका व्यवहार उसे अटपटा सा लगता था और इतना टाइम टेबल मेंटेन करने में वो चिढ़ जाती थी। मानसी को तो हर दिन कैंटीन का चटपटा भोजन खाने की आदत थी। अब तीनों वक्त घर का फ्लैट टेस्ट वाला खाना गले नहीं उतरता था। ये सारी बातें उसने अपनी माँ को रोते हुए बताई। जब से विक्रम की मम्मी आई है मुझे तो अपना ही घर बेगाना लगने लगा है। ना अपने मन से खा सकती हूँ, ना कहीं घूमने जा पाती हूँ। मम्मी जी पहरेदारी लगाए रखती हैं। मानसी, इतने दिनों बाद तुम्हारी गोद हरी होने जा रही है। समधन जी डॉक्टर के बताए एहतियात के साथ ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है। उनकी बातों का पूरी तरह पालन करो। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके रहने से इस बार सब कुछ ठीक होगा। हमेशा खुश रहो और मन में शिकायतों का पिटारा ना पालो। कहाँ मानसी माँ से सहानुभूति की उम्मीद लगाए थी, उल्टे मीठी झिड़की ही पड़ गई। सासू माँ हर दिन कुछ बदल कर नाश्ता बना लाती, फिर समय से फल जूस सूप सब तैयार कर मानसी को दे देती। आज मानसी और विक्रम डॉक्टर के पास गए थे। सारे चेकअप्स के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आगे की एहतियात से गर्भवती की देखभाल की ज़रूरत है। मानसी तो बहुत खुश थी और उसे यकीन हो गया था कि अब उसका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ जाएगा। आज मानसी जब घर आई तो उसे सासू माँ का व्यवहार शासन नहीं बल्कि प्यार लग रहा था। उनकी हर पाबंदी उसे अपने बच्चों के लिए उनकी फिक्र लग रही थी। मानसी अब सुबह जल्दी उठ जाती और माँ जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती। वापस आकर अपने लिए जूस और उनके लिए चाय का एक कप लेकर आती और ढेर सारी बातें करते। उसकी सास अनीता जी अपनी ज़िंदगी के कई किस्से उसे सुनाती और मानसी सब
बड़े चाव से सुनती। विक्रम के बचपन के किस्से, उनके ससुराल के शुरुआती दिन और माँ बनने के अपने अनुभव सब कुछ मानसी से शेयर करती थी। मानसी ने अनीता जी को ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दी थी। पता है अनीता जी का पहला ऑर्डर क्या था? मानसी का मैटरनिटी गाउन। मानसी उनके लिए कभी फेशियल तो कभी बॉडी मसाज का होम सर्विस बुक कर देती। पापा के लिए भी उनके जन्मदिन पर उनके एक पुराने दोस्त की फैमिली के साथ एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी अरेंज की तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों सास बहू के बीच अब एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। विक्रम भी अब खुश था। मानसी ने उनके साथ उसके परिवार को पूरी तरह अपना बना लिया। मानसी के पैरों में जब सूजन होने लगा तब अनीता जी उसके पैरों में तेल मालिश करने आई। मानसी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी सास भी पहले एक माँ होती है और इन कष्टों से गुजर चुकी है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरतों को अच्छे से समझ सकती हूँ। माँ के घर में तुम्हारी माँ तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, अब तुम्हारे घर में तुम्हारी ये माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे पता है तुम्हें अभी हल्की मालिश की ज़रूरत है। मानसी मना नहीं कर सकी। सासू माँ ने तो सच में उसे अपनी माँ से भी ज़्यादा स्नेह दिया। उनके स्नेह पास से बंधी मानसी अपनी हर इच्छा उनके सामने रख पाती थी। 9वें महीने में मानसी ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर छा गई। सबने बधाइयों का तांता लगा दिया। मानसी जानती थी कि उनके इस कठिन सफ़र की हमसफ़र बन उसकी माँ जी ने इस मंजिल तक पहुँचाया है। अनीता जी मुन्ने को गोद में लेकर निहार रही थी। मानसी, मेरे वंश बेल को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार बेटा। मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन सप्ताह बाद जो मन आए खा सकती हो, घूमने जा सकती हो, मैं मुन्ने को संभाल लूँगी। माँ, आपने ऐसा आदत लगवा दी है कि अब मुझे आपका रास्ता ही रास आता है। मुझे अब और कहीं नहीं भटकना। अनीता जी ने मानसी को गले लगा लिया। मानसी सोच रही थी, लोग कहते हैं सास आखिर सास ही होती है, लेकिन सास भी तो माँ जैसी होती है। तो दोस्तों, मेरी यह प्यारी सी स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।